हेलो विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य एवं भाषा चैनल में आपका स्वागत है। आशा है आप मेरी ऑनलाइन शिक्षा से लाभान्वित होंगे। मैं काफ़ी समय से ऑनलाइन शिक्षा देती रही हूँ, किंतु उससे वही विद्यार्थी लाभ उठा पा रहे थे जो हम परोक्ष रूप से मुझसे जुड़े हुए थे या मुझे जानते थे। अब अन्य विद्यार्थी भी इस शिक्षा का लाभ उठा पाएंगे। मैं आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ जो व्यवहारिक हिंदी अर्थात प्रयोजनमूलक हिंदी पर आधारित हैं। व्यवहारिक हिंदी को अंग्रेजी भाषा में फंक्शनल हिंदी कहते हैं। फंक्शनल हिंदी के नाम से उसे जाना जाता है। आशा है कि आप ध्यान से पढ़ के और पूरा लाभ उठाएंगे। तो चलिए हम अपने विषय की ओर चलते हैं। भाषा क्या है? पहला प्रश्न है, भाषा क्या है? ऑप्शन है, एक सामाजिक प्रक्रिया, एक व्यवहारिक प्रक्रिया, ज्ञान प्राप्ति का साधन, हमारे जीवन की गति देती है। इसका उत्तर होगा का, एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रयोजनमूलक हिंदी का क्षेत्र नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें कौन सा प्रयोजनमूलक हिंदी का क्षेत्र नहीं है? चारों में से प्रशासन, परिचालन, प्रौद्योगिकी, फिल्म, ये 4 ऑप्शन है। इसमें गा जो है ये प्रयोजनमूलक हिंदी का क्षेत्र नहीं है। प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। जो 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं उसमें क्या विशेषता नहीं है? स्पष्टता, एकरूपता, सुनिश्चितता, क्लिष्टता। गा घा आंसर इसका होगा। प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता नहीं है क्लिष्टता। क्लिष्टता माने कठिन 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 शब्दों का प्रयोग हो, क्लिष्ट हो, समझ में देर से आए या ना आए, ऐसा। हिंदी का एक रूप नहीं है। अंग्रेजी हिंदी, साहित्यिक हिंदी, व्यावसायिक हिंदी, बोलचाल की हिंदी। हिंदी का एक रूप नहीं है। इसका उत्तर है अंग्रेजी हिंदी। 5वां प्रश्न है, इनमें से प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रमुख तत्व कौन सा है? 4 ऑप्शन है, अनुवाद, शिक्षा, दूरदर्शन, व्यवसाय। अनुवाद इसका उत्तर है। 6ठा प्रश्न है, हिंदी का व्यवहार इनमें से किन देशों में होता है? हिंदी का व्यवहार निम्नलिखित में से किन देशों में होता है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, मॉरिशस, सूरीनाम। ब, स और द, इन देशों में हिंदी का व्यवहार होता है, बांग्लादेश में नहीं होता है। अपने देश के विश्व में कितने विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन होता है? 122। अपने देश के बाहर विश्व में कितने विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन होता है? 122। माने आज जो है उत्तर वो सही है। भक्ति आंदोलन को अखिल भारतीय विस्तार किसके माध्यम से किया गया? संस्कृत के माध्यम से, हिंदी के माध्यम से, तीर्थाटन के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से। तो इसका उत्तर बा सही होगा, हिंदी के माध्यम से। प्रयोजन मूलक के पर्याय के रूप में पाई गई हिंदी है, ज्ञान भेद के आधार पर बताइए। उत्तर क्या होगा? कामकाजी हिंदी, आनंद मूलक हिंदी, दफ्तरी भाषा या राजभाषा। बा, आनंद मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा का ध्येय क्या है? प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है? कार्यालय के कार्य में सुगमता लाना, व्यवहार के क्षेत्र में व्यापक बनाना, राजभाषा को पुष्ट करना, विविध क्षेत्रों की प्रयोजनपरक अभिव्यक्ति। तो इसमें उत्तर है सा, विविध क्षेत्रों की प्रयोजनपरक अभिव्यक्ति। केवल कार्यालय के कार्य को सुगम नहीं बनाना, सुगम बनेगा उससे, व्यवहार के क्षेत्र भी व्यापक बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही दो, विविध क्षेत्रों की प्रयोजनपरक अभिव्यक्ति जो है प्रयोजनमूलक भाषा की अभिव्यक्ति है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।